हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आज इस सेशन को अगर आप पहली बार वॉच कर रहे हैं, हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमने आप सबके लिए एग्जाम से पहले 2 PDF प्रिपेयर किए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और अपनी चीजों को आप रिवाइज कर सकें। ये PDF क्या है? 15 मॉडल पेपर का एक PDF हमारे पास है जिसमें 1500 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। दूसरा है यूनिट वाइज क्वेश्चन जिसमें 600 से ज्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो अगर आप इन दोनों PDF को हासिल करना चाहते हैं और एग्जाम से पहले सभी क्वेश्चंस को, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवीजन करना चाहते हैं तो ये PDF जरूर एक बार आपको देखना चाहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पर आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल क्या फीस आपको देनी होगी सभी आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास को पूरा वॉच कीजिए और अपने आप को जज कीजिए, चेक कीजिए कि 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, जेल में कौन सा जुमरा मंटू के अफसानों पर मुश्तमिल है? 4 जुमरे आपके सामने दिए गए हैं, आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। मंटू के अफसानों पर मुश्तमिल कौन सा जुमरा है? तीसरा है, यानी काली शलवार, ठंडा गोश्त और मोजिल। ये तीनों ही अफसाने किसके हैं? तो मालूम होना चाहिए सादा हसन मंटू के हैं। कुछ और भी यहाँ पे अफसानों के नाम दिए गए, जैसे लिहाफ किसका अफसाना है आपको मालूम होना चाहिए, ये भी अहम है। टूबा टेक सिंह किसका अफसाना है? मेरा नाम राधा है, लंबी लड़की है, ये किसके अफसाने हैं? निजात है किसका अफसाना है? ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिहाफ किसका अफसाना है। इसमें चौथई का है, याद रखिएगा। टूबा टेक सिंह किसका अफसाना है? मंटू का है। मेरा नाम राधा है किसका अफसाना है? ये भी साथ मंटू का है। लंबी लड़की किसका अफसाना है? बेदी का है, ये भी आप याद रखेंगे। निजात किसका अफसाना है? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग सादा हसन मंटू के बारे में मुख्तसर गुफ्तगू कर लेते हैं। पहली बात तो ये आप मुझे बताइए, सादा हसन मंटू की पैदाइश का यानी सने विलादत, सने वफात मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ में आपका पहला अफसानी मजमुआ क्या है और इसी के साथ साथ में आपके पहले अफसाने का नाम क्या है और एक आपका बहुत ही मशहूर इकलौता नॉवेल कौन सा है। ये 4 पॉइंट आपको जरूर क्लियर होने चाहिए। तो पहली बात हम नोट करते हैं, मंटू की जो पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में, याद रखिएगा। लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं आपके पहले अफसानी मजमू की, तो वो है आतिश पारे, याद रखिएगा। पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? आतिश पारे, जरूर याद रखेंगे। और आपका पहला अफसाना कौन सा है? तो वो है तमाशा। पहला अफसाना कौन सा है? तो वो है तमाशा। और आपका पहला जो इकलौता नावल है वो है बगैर उन्वान के। आपका इकलौता नावल कौन सा है? बगैर उन्वान के, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए, अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ड्रामा अनारकली में बाब दोम के मंजरे सोम का उन्वान क्या है? आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास में शीश महल है, सलीम का ऐवान है, किले लाहौर का एक ऐवान है, अनारकली है। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी किले लाहौर का एक ऐवान। आप सबको मालूम होना चाहिए कि ड्रामा अनारकली जो है ये कब लिखा गया है? तो याद रखेंगे 1922 में ये लिखा गया है और इसकी इशाअत अमल में आई है 1932 ईस्वी में, इसे भी आप याद रखेंगे। इसी के साथ साथ में ड्रामा अनारकली कितने अबवाब पर मुश्तमिल है और साथ ही साथ में कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में ड्रामा अनारकली के मुसल्लिफ इम्तियाज अली ताज की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली बात नोट करते हैं, ड्रामा अनारकली 3 अबवाब पर मुश्तमिल ड्रामा है। पहले बाब का उन्वान है इश्क, दूसरे का है रक्स और तीसरे का है मौत। कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? तो 13 मनाजिर पर यह मुश्तमिल ड्रामा है। इम्तियाज अली ताज की जो पैदाइश हुई है 1900 ईस्वी में, लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1970 ईस्वी में लाहौर में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रानी कैथी की कहानी में कैथी के वालिद का नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास में राजा जगत प्रकाश है, महेंद्र गिर है, कुंवर उदय भान है, राजा सूरज भान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी राजा जगत प्रकाश।
आप सबको मालूम होगा रानी कैतकी की कहानी जो है यह इंशाउल्लाह खां इंशा की दास्तान है, बहुत ही अहम है। खालिस हिंदी जुबान में लिखने का इसे दावा किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे ये दास्तान कब लिखी गई ये बात आपको मालूम होना चाहिए, साथ ही साथ में ये दास्तान किसकी फरमाइश पर लिखी गई ये भी आपको मालूम होना चाहिए, और इंशाउल्लाह खां इंशा की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली बात हम नोट कर लेते हैं, 1803 ईस्वी में ये दास्तान लिखी गई है और किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर लिखी गई है, याद रखिएगा नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर लिखी गई है। इंशाउल्लाह खां इंशा की अगर हम सने विलादत के बारे में बात करें तो 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तुम ही कहो तुम्हें अपना बना के क्या पाया, मगर यही कि जो अपने थे सब पराए हुए, ये किसका शेर है। दिए गए ऑप्शन आपके सामने देखिए, हसरत है, फानी है, असगर है और जिगर है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फानी बदायूनी। फानी का असल नाम क्या है, कई बार हम क्लास में बता चुके हैं, शौकत अली, याद रखेंगे शौकत अली। फानी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये चीज आप मुझे बताइएगा। और साथ ही साथ में फानी का पहला मजमुआ कौन सा है, फानी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा, ये भी आप मुझे बताइए। तो फानी की जो पैदाइश हुई है 1941 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा। सॉरी 1941 में तो आपका इंतकाल हुआ है, जो पैदाइश हुई है 1879 ईस्वी में पैदाइश हुई है और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ। बदायूं में पैदाइश हुई है, हैदराबाद में इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला मजमुआ है वो है दीवाने फानी, याद रखेंगे दीवाने जो फानी है ये आपका पहला मजमुआ है, जरूर इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शगुफ्ता और गालिब की मौत किस सन में हुई, कई बार क्लास में बता चुके हैं। ऑप्शन देखिए 1869, 1868, 1867, 1865। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1869। चलिए दोनों की शख्सियात की सने विलादत और सने वफात के बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम सभी। तो सबसे पहले गालिब की अगर बारे में बात करें तो 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। शगुफ्ता के बारे में अगर हम बात करें तो 1809 ईस्वी में, याद रखिएगा, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। गुलशन बेखार किसका तज़किरा है, तो मालूम होना चाहिए नवाब मुस्तफा खां शगुफ्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सीने में जलन आंखों में तूफा सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, ये किसका शेर है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, इरफान सिद्दीकी है, फानी है, शहरयार है, कलीम आजिज है। अपने आप को जरूर आप चेक करते रहिए 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं, इसी से आप अंदाजा लगा लेंगे कि रियल एग्जाम में आप कैसा रोल प्ले करने वाले हैं। कहीं ना कहीं से ये चीजें आपको मदद करेंगी। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी शहरयार। शहरयार का नाम क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, साथ ही साथ में शहरयार की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में शहरयार का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। तो नोट कीजिएगा, आपका नाम है कुंवर अखलाक मोहम्मद खान। आपका नाम क्या है, कुंवर अखलाक मोहम्मद खान, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगर हम आपकी सने विलादत के बारे में बात करें तो 1936 ईस्वी में बरेली में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है इसमें आजम। क्या नाम बताया हमने, इसमें आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मसनवी गुलजार नसीम पहली बार कब शाये हुई। ऑप्शन आपके सामने 1844, 1852, 1846, 1842। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1844 ईस्वी। गुलजार नसीम जो मसनवी है ये पंडित दयाशंकर नसीम की शाहकार मसनवी है। ये मसनवी कब लिखी गई, जल्दी से जवाब दीजिएगा। मसनवी जो है कब लिखी गई है ये आप सबको मालूम होना चाहिए। और दयाशंकर नसीम जो इस मसनवी के खालिक हैं उनकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये भी आप क्लियर कर दीजिएगा। तो ये मसनवी जो लिखी गई है 1838-39 में ये मसनवी लिखी गई है। दयाशंकर नसीम की जो पैदाइश हुई 1811 ईस्वी में, याद रखेंगे, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करीमा बेगम किस नावल का किरदार है? ऑप्शन आपके सामने देखें, उमराव जान अदा है, तौबतुन नसूह है, लंदन की एक रात है, आग का दरिया है। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का हमारा जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी लंदन की एक रात। लंदन की एक रात ये किसका नावल है? तो मालूम होना चाहिए सज्जाद ज़हीर। ये नावल जो है कब लिखा गया है? तो नोट कर लीजिएगा 1939 ईस्वी, बहुत ही अहम है। सज्जाद ज़हीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ही अहम शख्सियत है। और इसी के साथ साथ में सज्जाद ज़हीर के खुतूत के मजमूए का नाम क्या, ये भी आप क्लियर कर दीजिए। तो नोट कीजिएगा, सज्जाद ज़हीर की जो पैदाइश हुई है 1905 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1973 ईस्वी में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है, लेकिन तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। आपके खुतूत के मजमूए का नाम क्या है? तो मैं बता देता हूँ, नुकूशे जिंदा। नोट कर लीजिएगा, खुतूत के मजमूए का नाम क्या है? नुकूशे जिंदा, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन का जवाब इसी के साथ साथ में और दे दीजिएगा, मन आनम किसके खुतूत के मजमूए का नाम है? मन आनम किसके खुतूत का मजमुआ है? तो जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। मन आनम किसके खुतूत का मजमुआ है? तो जवाब है आपका फिराक गोरखपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजन सिंह बेदी इब्तिदा में किस नाम से लिखते थे? ऑप्शन देखिए आपके सामने, मोहसिन लाहौरी, एहसान लाहौरी, कबीर सिंह या मुकंद सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिए, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मोहसिन लाहौरी। एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप हमारी क्लास को जो वॉच कर रहे होंगे, आप कोशिश कीजिए साथ में जो है एक पेपर लेके बैठिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको लिखते भी रहिए, साथ साथ में आप अपने आंसर भी लिखते रहिए, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, उसको भी आप मेंशन करते रहिए, और लास्ट में उनको आप कैलकुलेट कर लें कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए और कितने इनकरेक्ट हुए। तो यहाँ पे जवाब हमारा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन यानी मोहसिन लाहौरी। अभी क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, राजन सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, और साथ ही साथ में आपका इकलौता नॉवेल कौन सा है? तो आपका जो पहला अफसानी मजमुआ है वो है दाना व दाम, याद रखेंगे, और आपका जो नॉवेल है वो है एक चादर मैली सी। नोट कर लीजिएगा, एक चादर मैली सी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया जले सारी रात किसका अफसानवी मजमुआ है? ऑप्शन आपके सामने देखें, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, राजन सिंह बेदी हैं, कृष्णचंद्र हैं और इस्मत चौधरी हैं। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इनकी सने विलादत और सने वफात के बारे में आप मुझे बताइएगा, साथ ही साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है, और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो नोट कर लीजिएगा, 1914 ईस्वी में, याद रखिएगा, पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है, और 1987 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके पहले नॉवेल का उन्वान क्या है? तो वो है इनकलाब। और आपका पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? तो वो है एक लड़की। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हयाती तनकीद किसकी किताब है? हयाती तनकीद किसकी किताब है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, कलीमुद्दीन अहमद है, रशीद हसन खां है, मोहम्मद हसन है, खलीक अंजुम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन का कौन सा ड्रामा जो आपके निसाब में शामिल है? तो वो है ज़हाक। मोहम्मद हसन की पैदाइश हुई है 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में, याद रखिएगा, और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, झील के बयानात को गौर से पढ़िए और नीचे दिए गए सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। पहला बयान है सास इस्मत चौधरी का अफसाना है, दूसरा है चांदनी बेगम कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल है, तीसरा है रोशनी प्रेमचंद का अफसाना है, और फोर्थ है सौदाई कृष्णचंद्र का नॉवेल है। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। उम्मीद है कि आप जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें पहला जुमरा हमारा दुरुस्त है, दूसरा भी दुरुस्त है और तीसरा भी दुरुस्त है। सौदाई कृष्णचंद्र का नॉवेल नहीं है, बल्कि इसमें चौथई का शाहकार नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बागो बहार को उर्दू जुबान के लिए बेशबहा इजाफा किसने करार दिया? ऑप्शन आपके सामने देखिए, ज्ञानचंद जैन है, कलीमुद्दीन अहमद है, गालिब हैं और गिलक्रिस्ट है। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी गिलक्रिस्ट। बागो बहार किसकी दास्तान है? आप सबको मालूम होना चाहिए, मीर अमन देहलवी की ये शाहकार तसनीफ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, झेल में लिसानियात की सही तारीफ कौन सी हो सकती है? पहला ऑप्शन है जुबान के मुताला को लिसानियात कहते हैं, दूसरा है जुबान के सूरी और मानवी पहलुओं के साइंसी मुताला को लिसानियात कहते हैं, तीसरा है जुबान के मानवी पहलुओं के साइंसी मुताला को लिसानियात कहते हैं, फोर्थ है जुबान के सूरी पहलुओं के साइंसी मुताला को लिसानियात कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जुबान के सूरी और मानवी पहलुओं के साइंसी मुताला को लिसानियात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, शेर की मदह ज़म में बहुत कुछ कहा गया और जिस कदर उसकी मजम्मत की गई वो बनिस्बत मदह के ज्यादा करीने क़यास है, ये ख्याल किसका है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, पहला है एहतशाम हुसैन, दूसरा है हाली, तीसरा है शिबली नौमानी और चौथा है कलीमुद्दीन अहमद। और चौथा कौन सा ऑप्शन है? कलीमुद्दीन अहमद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली और शिबली को आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हाली की जो पैदाइश हुई 1837 ईस्वी में पानीपत में हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत में आपका इंतकाल हुआ है। शिबली नौमानी की जो पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में और 1914 ईस्वी में, याद रखेंगे, आजमगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवानह मौलाना रूम किसकी तसनीफ है? ऑप्शन आपके सामने देखें, अल्ताफ हुसैन हाली हैं, सर सैयद अहमद खां हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, शिबली नौमानी हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन यानी शिबली नौमानी। अल्लामा शिबली नौमानी की बहुत सारी अहम तसनीफात है जिनमें अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, सीरतुन नबी, शेर अल अजम, ये बहुत ही अहम तसनीफात हैं, इन्हें जरूर आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रामा इंद्र सभा में शहजादा गुलफाम पर कौन सी परी आशिक हो जाती है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, लाल परी है, सब्ज परी है, नीलम परी है और पुखराश परी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सब्ज परी। चलिए, इंद्र सभा अमानत लखनवी का एक मंजूम ड्रामा है, बहुत ही अहम है। ये ड्रामा कब लिखा गया है? पहली चीज ये आप मुझे बताइए, ये ड्रामा किसकी फरमाइश पर लिखा गया है और ये ड्रामा किसके अहद में लिखा गया है, और साथ ही साथ में ये ड्रामा पहली बार स्टेज पर कब खेला गया, और इसी के साथ साथ में इस ड्रामे में कुल कितने किरदार हैं, कुल कितने कैरेक्टर्स हैं। तो पहली चीज नोट कीजिए, ड्रामा जो लिखा गया 1852 ईस्वी में लिखा गया है और किसकी फरमाइश पर लिखा गया है? मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखा गया। आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखा गया है और किसके अहद में लिखा गया? वाजिद अली शाह के अहद में लिखा गया है। इस बात को ज़हन नशीं कर लीजिए। और कब स्टेज पर खेला गया? 1854 ईस्वी में, याद रखेंगे। और इस ड्रामे में कुल कितने किरदार हैं? तो मालूम होना चाहिए 8 किरदार हैं। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दस्तूरुल फसाहत और तारीख मोहम्मदी किस मुहक्किक ने मुरत्तब की है? ऑप्शन आपके सामने, मुहियुद्दीन कादरी जोर हैं, रशीद हसन खां हैं, मसूद हुसैन खां हैं, इम्तियाज अली खां उर्शी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन यानी इम्तियाज अली खां उर्शी। इम्तियाज अली खां उर्शी के बारे में अगर हम बात करें तो 1904 ईस्वी में, याद रखिए, रामपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। इस मजमूए के इशात एक तरह से इतराफ शिकस्त है, शायद इसमें 2-4 नज़में काबिल कबूल हो। फैज ने अपने किस मजमूए की तमहीद में मुंदरजा बाला बात कही है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, जिंदा नामा है, दस्त सबा है, नक्श फरियादी है, दस्त सहे संग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी नक्श फरियादी। चलिए, फैज की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये चीज आप मुझे बता दीजिए। साथ ही साथ में फैज के कुल्लियात का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में सियालकोट लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी कुल्लियात का नाम क्या है? तो वह है नुस्खा हाय वफा। नोट कर लीजिएगा, नुस्खा हाय वफा। मीजान जो है आपके तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। सुलेबी मेरे दरीचे में आपके खुतूत का मजमुआ है। और आपके सफरनामे का नाम क्या है? तो वह सफरनामे क्यूबा। हम पिछली क्लासेस में कई बार रिपीट कर चुके हैं, ये सभी चीजें बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि ये चीज आपके जहन में बिल्कुल बैठ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यूसुफ नाम का किरदार बागो बहार के किस दरवेश के किस्से में है? ऑप्शन देखिए हमारे सामने है, पहला दरवेश, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी पहले दरवेश। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से किसने मुहज्जब होने के लिए अपनी रिवायात की पासदारी को जरूरी तस्वुर किया है?
ऑप्शन आपके सामने टी.एस. एलियट हैं, आई.ए. रिचर्ड्स हैं, अरस्तु हैं, लॉन जाइनेस हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी टी.एस. एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, तरक्की पसंद मुसन्निफीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में मुनक्किद हुई। ऑप्शन आपके सामने देखिए लखनऊ है, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता, तीसरा हैदराबाद और चौथा है दिल्ली। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कलकत्ता। कलकत्ता में ये जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, कब हुई ये आपको मालूम होना चाहिए, दिसंबर 1938 में। कब मुनक्किद हुई है, दिसंबर 1938 में। और इसकी सदारत किन्होंने की है, तो मालूम होना चाहिए मुल्क राज आनंद ने की है। किसने की है, मुल्क राज आनंद ने। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लें तरक्की पसंद मुसन्निफीन की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई है वो कहाँ हुई है और कब हुई है, और साथ ही साथ में उसकी सदारत किन्होंने की है, तो 3 पॉइंट आपको जानना जरूरी है। तो पहली बात ये हुई है 1936 ईस्वी में। कहाँ हुई है, लखनऊ में। और उसकी सदारत किन्होंने की थी, तो मालूम होना चाहिए मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, कौन सा अफसानी मजमुआ राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है। ऑप्शन आपके सामने देखें, ग्रहण है, कोकजली है, दो हाथ है, दाना व दाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए। इस सवाल का दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी दो हाथ। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि दो हाथ जो है किसका अफसानी मजमुआ है, तो मालूम होना चाहिए इस्मत चौगतई। किसका है, इस्मत चौगतई का जरूर आप याद रखेंगे। इस्मत चौगतई की सने विलादत आप मुझे बताइए, सनेफात बताइए, तो नोट कीजिए 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस्मत का पहला नॉवेल कौन सा है और साथ ही साथ में इस्मत का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, तो नोट कर लीजिएगा। इस्मत का जो पहला नॉवेल है वो है जिद्दी, याद रखेंगे। और पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, तो वो है कलियां। दोनों चीजें आप याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रानी कैतकी की कहानी, कैतकी के वालिदैन के अस्मा का कौन सा जुमरा दुरुस्त है। 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी राजा जगत प्रकाश और कामलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उर्दू तनकीद का हाल मुशायरों जैसा है। मुशायरों में शेरों की शेरियात याद में शेरियत के बिना पर तारीफ या मजम्मत नहीं होती। तारीफ और मजम्मत दोनों का सबब गैर मुताल्लिक है। यही हाल तनकीद का भी है। ये बयान किस नाकिद का है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, एहतशाम हुसैन है, कलीमुद्दीन अहमद है, अब्दुर्रहमान बिजनौरी है, अल्ताफ हुसैन हाली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद की सने विलादत आपको मालूम होना चाहिए। 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू तनकीद पर एक नजर, उर्दू शायरी पर एक नजर, ये आपकी अहम तसनीफात है। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार मकाला का मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन आपके सामने देखें, शिबली नौमानी है, निजामी उरूजी है, शम्स कैज राजी है और उनसुरुल मआली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी निजामी उरूजी। कई बार इस क्वेश्चन को क्लास में रिपीट किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानी मजमुआ दिया जले सारी रात में कुल कितने अफसाने शामिल हैं। ऑप्शन आपके सामने देखिए 8 है, दूसरा है 11, तीसरा है 10 और चौथा है 9। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी 9। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में पीछे हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शीशे का घर किसका अफसानवी मजमुआ है। दिए गए ऑप्शन आपके सामने देखिए, जिलानी बानो है, मंटो है, कुर्रतुल ऐन हैदर हैं और इंतजार हुसैन है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। चलिए कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। आपकी सने विलादत और सने वफात के बारे में आप मुझे बताइए, ये पहली चीज है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए, आपका पहला नॉवेल कौन सा है और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो नोट कीजिएगा 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवेल है वो है मेरे भी सनम खाने। कौन सा है, मेरे भी सनम खाने।
आपके पहले अफसाने मजमूए का उन्वान क्या है? तो वो है सितारों से आगे। क्या है? सितारों से आगे जो है आपका पहला अफसाने मजमूआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, दरियाए लताफत किस फन की किताब है? ऑप्शन आपके सामने देखें, दास्तान की किताब है, गजल है, या कवायद जुबान से मुताल्लिक है, या फिर अफसाना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी कवायद जुबान से मुताल्लिक की तसनीफ है इंशाअल्लाह खां इंशा की। आफी की एक दूसरी तसनीफ है, गैर मनकूत है, वो है सिल्क गौहर। इसे भी आप याद रखेंगे इंशाअल्लाह खां इंशा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चरख जब से अब लके अय्याम पर सवार किसका कसीदा है? ऑप्शन आपके सामने देखें, मोमिन है, गालिब है, ज़ौक़ है, और सौदा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा वही है जिनकी पैदाइश हुई 1712 ईस्वी में दिल्ली में, और जिनका इंतकाल हुआ है 1781 ईस्वी में लखनऊ में। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू किसकी किताब है? बहुत बार हम क्लास में आपको बता चुके हैं, तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मसूद हुसैन खां। मसूद हुसैन खां के बारे में अगर हम बात करें, यानी आपकी सन विलादत है 1919 ईस्वी में, याद रखेंगे। फर्रुखाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 2010 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। वुरूद मसूद आपकी खुद नविश्त का उन्वान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कौन सा जुमरा दुरुस्त नहीं है? इस्माइल मेरठी के सामने खुदा की सनअत, अकबर इलाहाबादी बरक़े कलीसा, मीरा जी समंदर का बुलावा, अख्तरुल ईमान चांद तारों का बन। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा हमारा आंसर, वो फोर्थ ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया, इस बात को जरूर आप जहन में रखेंगे। क्वेश्चन में पूछा आपसे ये गया है कि कौन सा जुमरा दुरुस्त नहीं है, यानी चांद तारों का बन, ये जो नज्म है ये अख्तरुल ईमान की नज्म नहीं है, तो फिर ये किसकी नज्म है? मालूम होना चाहिए, मखदूम मुहिउद्दीन की नज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा जुमरा सही है? यहाँ पे पूछा गया कौन सा जुमरा सही है। कुर्रतुल ऐन हैदर के सामने रोशनी की रफ्तार, सुहेल अजीमाबादी रास्ता बंद है, जिलानी बानो भिजुका, सुरेंद्र प्रकाश अलाव। सीधा सीधा आपके निसाब से, आपके सिलेबस से क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। तो सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल हैदर का अफसानी मजमुआ है। रास्ता बंद है किसका है? जिलानी बानो का। भिजुका किसका है? सुरेंद्र प्रकाश का। अलाव किसका है? सुहेल अजीमाबादी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुश्तबा हुसैन के सफरनामे की निशानदही कीजिए। ऑप्शन आपके पास में जो है, मुसाफिराने लंदन है, इब्न बतूता के ताक़ुब में है, सफरनामा रूम, मिस्र शाम है, जापान चलो जापान चलो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी जापान चलो जापान चलो। तो यहाँ पे जो दीगर सफरनामे दिए गए हैं वो किसके सफरनामे, ये भी आपको जानना जरूरी है। मुसाफिराने लंदन ये सर सैयद का सफरनामा है, इब्न बतूता के ताक़ुब में ये इब्न ईशा का सफरनामा है, सफरनामा रूम और मिस्र शाम ये सर सैयद अहमद खां का सफरनामा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, आला अहमद सुरूर हैं, मसूद हुसैन खां हैं, अख्तरुल ईमान हैं, जोश हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिए, इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी आला अहमद सुरूर। अभी मैंने आपको मसूद हुसैन खान की खुदनविश के बारे में बताया था, वुरूद मसूद। आपकी खुदनविश का नाम क्या है? वुरूद मसूद। अख्तरुल ईमान की खुदनविश का नाम क्या है? तो वो है इस आबाद खराबे में। क्या नाम है? इस आबाद खराबे में। नोट कीजिएगा। जोश की खुदनविश का नाम क्या है? यादों की बारात। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घर में आना मुर्गियों का किसका इंशाइया है? ऑप्शन आपके सामने, पतरस बुखारी हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफी हैं, अहमद जमाल पाशा हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मुश्ताक अहमद यूसुफी। चलिए मुश्ताक अहमद यूसुफी की सन विलादत और सन वफात के बारे में एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो आपकी जो पैदाइश हुई याद रखिएगा 1923 ईस्वी में टोंक राजस्थान में, और 2018 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किसकी किताब है? हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किसकी किताब है? ऑप्शन देखिए, पहला आपके सामने जमील जालवी है, दूसरा हाफिज महमूद शिरानी है, तीसरा सैयद एहतशाम हुसैन है, और चौथा है शौकत सब्जवारी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सैयद एहतशाम हुसैन। सैयद एहतशाम हुसैन जरूर आप याद रखेंगे।
एहतशाम हुसैन का सफरनामा कौन सा है? तो वो है साहिल और समंदर। याद रखेंगे क्या नाम है? साहिल और समंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उर्दू शहपारे किसकी किताब है? क्या ये जमील जालबी की किताब है, या मुहियुद्दीन कादरी जोर की है, या सैयद एहतशाम हुसैन की, या शौकत सब्जवारी की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुहियुद्दीन कादरी जोर। मुहियुद्दीन कादरी जोर की जाए वफात एग्जाम में आपसे पूछी गई है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। 1905 ईस्वी में, याद रखेंगे, हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रूह अफजा किस मसनवी का किरदार है? देखिए ऑप्शन आपके सामने गुलजार नसीम है, सहरुल बयान है, गुलशन इश्क है, कुतुब मुश्तरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी गुलजार नसीम। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गजलिस्तान किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन आपके सामने फिराक है, मोमिन है, शाद है, फैज है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा ये आप मुझे बताइए। सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। वही फिराक गोरखपुरी जिनका नाम है रघुपति सहाय, जिनकी पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। वही है जिनकी रुबाइयात के मजमूए का नाम है रूप। फिराक गोरखपुरी वही है जिन्हें 1969 में उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम मिला उनकी मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए। ठीक है जी, गुले नगमा पर। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नॉवलों के उन्वानात शोरा के कलाम से अख्ज किए हैं, उसे गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? बहुत ही अहम क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। यानी पहला हमारा सही हो जाएगा और इसी के साथ साथ में तीसरा भी सही हो जाएगा और चौथा भी सही हो जाएगा। आखिर शब के हमसफर, ये जो नॉवल का उन्वान है, ये अल्लामा इकबाल के शेर से माखूज नहीं है, बल्कि जो ये है फैज के शेर से लिया गया है। ये उन्वान किसके शेर से लिया गया है? फैज के शेर से, जरूर याद रखेंगे। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकलाब की खूनी तस्वीरें रोमानियत झलकती, ये एक तरह की अदबी दहशतगर्दी है। ये एक जहनी और जज्बाती बलवा है जो एक दरमियानी तबका के इनकलाब परस्त नौजवानों के लिए इब्तिदा में शायद जायज हो तो हो, जिससे एक इश्तराकी शायर को दूर रहना चाहिए। नौजवान तरक्की पसंद शायरों की मनफी शायरी पर ये किसकी तनकीद है? सज्जाद जहीर की है, एहतशाम हुसैन की है, कलीमुद्दीन अहमद की, या फिर फैज अहमद फैज की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सज्जाद जहीर। जरूर आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में कौन सा तनकीदी दबिस्तान मौजू और फिक्र की अजमत को पहला मकाम देता है? ऑप्शन आपके सामने जमालियाती तनकीद है, मतनी तनकीद है, तासुराती तनकीद है और नफ्सियाती तनकीद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी जमालियाती तनकीद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, एक एक लफ्ज और एक एक मिसरा बहस करके उसका तज्जिया करना और असल मतन का तयन करना किस तनकीद का काम है? ऑप्शन आपके सामने देखें, उसलूबियाती तनकीद, मतनी तनकीद, साख्तियाती तनकीद, साइंटिफिक तनकीद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिए। इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मतनी तनकीद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगरचे शायर की हैसियत से उन्होंने शराब की जाबजा तारीफ की है, मगर एतकादन इसको बहुत बुरा जानते थे और अपने फेल पर सख्त नादिम थे, बावजूद इसके उन्होंने कभी अपने फेल को छुपाया नहीं। ये इबारत किस किताब से माखूज है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, खुतूत गालिब हैं, गुबार खातिर हैं, हयात जावेद हैं और यादगार गालिब हैं। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी यादगार गालिब। यादगार गालिब जो है कब लिखी गई है किताब, जरूर आपको मालूम होना चाहिए। तो यादगार गालिब कब लिखी गई? 1897 ईस्वी में, याद रखेंगे। ठीक है जी। हयात जावेद कब लिखी गई ये भी आपको मालूम होना चाहिए, 1901। और खुतूत हयात सादी, हाल ही के बारे में बात कर रहे हैं, हाल ही की तसानीफ के बारे में, तो इनकी और सवानी तसनीफ वो है हयात सादी। हयात सादी जो है कब लिखी गई तो मालूम होना चाहिए, 1886 ईस्वी में। कब लिखी गई? 1886। तो 1886, ठीक है, और 1897, 1901, ये तीनों बहुत ही अहम है, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काजी अब्दुल वदूद ने तहकीक की क्या तारीफ की? पहला ऑप्शन हक़ाइक़ की बाज़ियाफ़ तहकीक है, तहकीक सच्चाई की तलाश है, तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है, तहकीक दरअसल तलाशो
जस्तजू के जरिए हक़ाइक़ को मालूम करने और उनकी तस्दीक का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी तहक़ीक़ किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। काजी अब्दुल वदूद की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो 1896 ईस्वी में याद रखेंगे काको बिहार में आपकी पैदाइश हुई है, और 1984 ईस्वी में याद रखेंगे पटना में आपका इंतकाल हुआ। आपकी एक बहुत ही अहम तसनीफ याद रखेंगे जहान गालिब। आपसे अगर पूछा जाता है कि जहान गालिब किसकी किताब है तो वो काजी अब्दुल वदूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये कोई ना समझे कि मैं अपनी बेरौनकी और तबाही के गम में मरता हूँ, जो कुछ दुख मुझको है उसका बयान तो मालूम, मगर इस बयान की तरफ इशारा करता हूँ। ये इबारत मिर्जा गालिब के किस खत से माखूज है? ऑप्शन देखिए आपके सामने है, नवाब यूसुफ मिर्जा के नाम, मियाँ दाद खां सयाह के नाम, हर गोपाल तुफ्ता के नाम, मीर मेहदी मजरूह के नाम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी हर गोपाल तुफ्ता के नाम। गालिब के बारे में पीछे हम लोग बात कर चुके हैं, यहाँ पे बस इतना हम जिक्र करेंगे। गालिब का जो पहला खुतूत का मजमुआ है वो है ऊद हिंदी, इस बात को आप ज़हननशीं कर लीजिएगा। और गालिब के दूसरे खुतूत के मजमुए का उन्वान है वो है उर्दूए मुअल्ला। कौन सा है? उर्दूए मुअल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अफसाना हम वहशी हैं का मौजू क्या है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, जात पात के मसाइल, दूसरा है फसादात, तीसरा है तवाइफ, और चौथा है हाकिम वक्त के खिलाफ एहतिजाज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी फसादात। जरूर आप याद रखेंगे। चलिए कृष्णचंद्र के बारे में मुख्तसर में गुफ्तगू कर लेते हैं। आपकी सने विलादत, सनेफात के बारे में बताइएगा, साथ ही साथ में आपका पहला नावल कौन सा है, और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानी मजमुआ क्या है। तो 1914 ईस्वी में याद रखें गोजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है, और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। और भाई आपका जो पहला नावल है वो है शिकस्त। कौन सा नावल आपका है? शिकस्त। और पहला अफसानी मजमुआ है वो है तिलिस्म ख्याल। क्या बताया हमने? रिपीट कीजिएगा, तिलिस्म ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किताब गुबार खातिर पहली बार किस सन में शाये हुई? 1942 ईस्वी में, 1944 में, 1946 में, 1945 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? नोट कीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी 1946 ईस्वी में। इसके मुरत्तिब कौन है? मुरत्तिब का नाम क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए, मोहम्मद अजमल खां। क्या नाम बताया हमने? मोहम्मद अजमल खां। गुबार खातिर ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के खतूत का मजमुआ है, जो उन्होंने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान किसके नाम लिखे थे? हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम। ये 24 खतूत का मजमुआ है। कितने खतूत का मजमुआ है? 24 खतूत का। जरूर आप याद रखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद का है, तो आजाद की जो पैदाइश हुई ये आपको मालूम होना चाहिए 1888 ईस्वी में मक्का में आपकी पैदाइश हुई है, और 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। जरूर आप याद रखेंगे। आपका असल नाम है मुहियुद्दीन, और आपके वालिद का नाम है खैरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अफसाने मजमुआ मैं कौन हूं का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन आपके सामने, जिलानी बानो है, ख्वाजा अहमद अब्बास है, साद हसन मंटू है, कृष्णचंद्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखना, मैं लालटेने जगमगाने लगी, उठो उठो इस्तकबाल करके लाओ, उस मुशायरे में बुजुर्ग आए हैं जिनके दीदार हमारी आंखों का सुरबा हुए। ये इक़्तिबास आब हयात के किस दौर का आगाज है? ऑप्शन देखें आपके सामने, दूसरे, चौथे, पहले और पांचवें। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पांचवें। आब हयात किसकी तसनीफ है? तो मालूम होना चाहिए मोहम्मद हुसैन आजाद की है। मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश कब हुई? 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आब हयात जो तसनीफ है ये कब अमल में आई है? तो याद रखेंगे 1880 ईस्वी में। ये जो किताब है इसमें 5 अदवार में शायरों को आपने तकसीम किया। कितने अदवार में? 5 अदवार में। इसे आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन आपके सामने, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन खां है, शौकत सब्जवारी है, मुहियुद्दीन कादरी जोर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मुहियुद्दीन कादरी जोर। आपकी कुछ और भी अहम तसनीफात है जिनमें उर्दू शहपारे, रूह तनकीद बहुत ही अहम तसनीफ है, रूह तनकीद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अदब की पहली शर्त है कि वह अदब के तकाजों को पूरा करे। ये किसका ख्याल है?
ऑप्शन आपके सामने मजनू गोरखपुरी है, कलीमुद्दीन अहमद है, शबीहुल हसन है, नियाज फतेहपुरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी मजनू गोरखपुरी। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मजनू गोरखपुरी जो है इनका असल नाम क्या है, साथ ही साथ में आपकी सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है। तो आपका जो नाम है वो है अहमद सिद्दीक, याद रखेंगे क्या नाम है, अहमद सिद्दीक। आपकी पैदाइश हुई 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में, और 1988 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गर्दे कारवां किसकी किताब है। ऑप्शन आपके सामने कन्हैया लाल कपूर है, रशीद अहमद सिद्दीकी है, पतरस बुखारी है, मुश्ताक अहमद यूसुफी है। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी कन्हैया लाल कपूर। कन्हैया लाल कपूर के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे बताइए सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में कन्हैया लाल कपूर की पहली तसनीफ कौन सी है, पहली किताब का नाम क्या है। तो नोट कीजिएगा 1910 ईस्वी में लायलपुर पाकिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है, और 1980 ईस्वी में महाराष्ट्र में आपका इंतकाल हुआ है। और आपकी जो पहली तसनीफ है वो है संगो खिश्त, उसका उन्वान क्या है, संगो खिश्त, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ अपनी तलाश में क्या है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, सफरनामा है, खुतूत का मजमुआ है, इंशाइयों का मजमुआ है, या फिर खुद नविश्त है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी खुद नविश्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बुलगान खातून का जिक्र किस नॉवल में है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, फिरदौस बरी है, दूसरा ऑप्शन ज़वाल बगदाद है, तीसरा फसान आजाद है, और चौथा आग का दरिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी फिरदौस बरी। नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी फिरदौस बरी। फिरदौस बरी जो नॉवल है कब लिखा गया, 1899 ईस्वी में, याद रखेंगे। ये अब्दुल हलीम शरड़ का शाहकार नॉवल है। अब्दुल हलीम शरड़ की अगर हम सन विलादत के बारे में बात करें तो 1860 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, गजल में रदीफ झांझन का हुक्म रखती है, ये किसका बयान है। ऑप्शन आपके सामने, मसूद हसन रिजवी अदीब है, फिराक गोरखपुरी है, मसूद हुसैन खान है, शमशुर रहमान फारूकी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, नोट कीजिए, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंशा कहाँ पैदा हुई, पीछे में आपको बता चुके हैं। तो सीधा सीधा इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुर्शिदाबाद। अभी मैंने आपको बताया 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भरत मुनि ने रस की कितनी किस्में बताई हैं। क्या 8 किस्में बताई हैं, या फिर 10 बताई, या फिर 12, या फिर 4। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, नोट कीजिए, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी 8। भरत मुनि की एक बहुत ही अहम किताब है, वो है नाट्य शास्त्र। इसे भी आप याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है। तो जवाब हो जाएगा भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, जाकिर, साबरा, अफजाल और इरफान किस नॉवल के अहम किरदार। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, बस्ती है, खुदा की बस्ती है, फायर एरिया है, उदास नस्लें हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी बस्ती। बस्ती किसका नॉवल है, इंतजार हुसैन का। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का। फायर एरिया किसका, इलियास अहमद गदी का। उदास नस्लें किसका नॉवल है, अब्दुल्ला हुसैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में से कौन सी किताब फारसी शहरियात से मुताल्लिक नहीं। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। तबक़ातुश शुअरा है, चहार मकाला है, काबूस नामा है, हदाइक़ुश शि'r फी दक़ाइक़िश शि'r। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी तबक़ातुश शुअरा। तबक़ातुश शुअरा तज़किरा है, किसका तज़किरा है, कुदरतुल्लाह शौक़ का तज़किरा है। किसका तज़किरा है, कुदरतुल्लाह शौक़ का, जरूर आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ और भी तसनीफात के नाम दिए गए जो कि बहुत अहम है, जैसे चहार मकाला किसकी तसनीफ है, तो मालूम होना चाहिए निज़ामी उरूज़ी की है। अच्छा, काबूस नामा के मुसन्निफ कौन है, उन्सुरुल मआली। हदाइक़ुश शि'r फी दक़ाइक़िश शि'r के मुसन्निफ कौन है, तो वह रशीदुद्दीन वतवात। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिंदगी ए जिंदगी किसका आखिरी शेरी मजमुआ है। बहुत अहम क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है खलील रहमान आज़मी, दूसरा मखदूम मुहिउद्दीन, तीसरा है अख्तरुल ईमान, चौथा है अली सरदार जाफरी। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी खलीलुर रहमान आज़मी। खलीलुर रहमान आज़मी की सन विलादत और सन वफात के बारे में बात कर लेते हैं। साथ ही साथ में ये भी बतलाना मत भूलिएगा खलीलुर रहमान आज़मी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है।
तो आपकी जो पैदाइश हुई 1927 ईस्वी में, याद रखेंगे आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1978 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश पीछे बताया था कब हुई थी, 1927 में अलीगढ़ में, और इंतकाल हुआ था 2007 में नोएडा में। आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो वो है कागजी पैरहन। कौन सा है, कागजी पैरहन, जरूर आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतजिर रोज़े मकाफात। 10-12 शेर पर इकबाल की कौन सी नज्म खत्म होती है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने शुआए उम्मीद है, दूसरा है ज़ौक़ व शौक़, तीसरा है साक़ीनामा, और फोर्थ है लेनिन खुदा के हुजूर में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी लेनिन खुदा के हुजूर में। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं लेनिन खुदा के हुजूर में। ये जो नज्म है ये अल्लामा इकबाल की, यानी जितनी भी नज़में दी गई सभी अल्लामा इकबाल के। अल्लामा इकबाल की सन विलादत और सन वफ़ात के बारे में बात कर लेते हैं। साथ ही साथ में एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, बहुत ही अहम है, शुआए उम्मीद, ये जो नज्म है ये अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है, तो जवाब हो जाएगा ज़र्बे कलीम। क्या हो जाएगा, ज़र्बे कलीम। बाकी जो नज़में दी गई ज़ौक़ व शौक़ हो, साक़ीनामा हो, लेनिन खुदा के हुजूर हो, ये तीनों नज़में अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए बाले जिब्रील में शामिल हैं। किसमें शामिल हैं, बाले जिब्रील में, याद रखेंगे। अल्लामा इकबाल की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो नोट कर लीजिएगा 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है, और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मजमून तो सब पैदा कर सकते हैं, शायर का मेयार कमाल यही है कि मजमून अदा किन लफ्जों में किया गया और बंदिश कैसी, ये बयान किसका है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, पहला है खालिद, दूसरा है शिबली, तीसरा है मोहम्मद हुसैन आजाद, और चौथा है कलीमुद्दीन अहमद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी अल्लामा शिबली नौमानी। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिएगा, मकालात शिबली। मकालात शिबली कुल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है, और साथ ही साथ में इसके मुरत्तिब कौन है। तो मकालात शिबली जो है 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है, और इसके मुरत्तिब हैं सैयद सुलेमान नदवी, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नैरंगे ख्याल के हिस्से 2 में कितने मज़ामीन शामिल हैं। ऑप्शन आपके सामने 7 है, दूसरा है 6, तीसरा है 5, और चौथा है 4। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी 5। याद रखेंगे नैरंगे ख्याल में कुल 13 इंशाई है। नैरंगे ख्याल में कुल कितने इंशाई हैं, 13 इंशाई हैं, जरूर याद रखेंगे। नैरंगे ख्याल जो है इसमें कुल 2 हिस्से हैं, पहले हिस्से में 8, ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, और दूसरे हिस्से में 5, तो कुल कितने हो जाएंगे, 8, 5, 13। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो नक़ाद जो मुआसिर अदब का मुताला करने से जी नहीं चुराता, हर तरह उसमें मसरूफ और मुनहमिक होता है, हमारी तारीफ और एहतराम का मुस्तहिक होता है, ये कौल किसका है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, शमशुर रहमान फारूकी है, एहतशाम हुसैन है, आलम सरूर है, कलीमुद्दीन अहमद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी शमशुर रहमान फारूकी। नोट कर लीजिएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी की बहुत सारी अहम तसनीफात है, जिनमें लफ्ज व माना शेर शोर अंगेज बहुत ही अहम तसनीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किस शायर को तरक्की पसंदों में शुमार नहीं किया जाता है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, फैज अहमद फैज हैं, मखदूम मुहिउद्दीन है, मुईन हसन जज्बी हैं, असगर गोंडवी है। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा हमारा जवाब है फोर्थ ऑप्शन, यानी असगर गोंडवी। असगर गोंडवी के बारे में बात करें तो 1884 ईस्वी में, याद रखेंगे, गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू के बारे में अगर हम बात करें तो निशात रूह, सुरूद जिंदगी बहुत अहम है, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पतरस ने पुराने साइकिल का जिक्र किस इंशाइया में किया है। ऑप्शन आपके सामने है, दोस्त के नाम, लाहौर का जोग्राफिया, हॉस्टल में पढ़ना, मरहूम की याद में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मरहूम की याद में। चलिए बताइए पतरस का नाम क्या है, पतरस की सन विलादत और सन वफात क्या है, और मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है। तो पहली बात तो आपका नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी। क्या नाम है, सैयद अहमद शाह बुखारी। नोट कर लीजिएगा। आपकी जो पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में पेशावर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। मज़ामीन पतरस कुल 11 मज़ामीन का मजमुआ है, नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नगमे साज किसका शेरी मजमुआ है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, फिराक है, मखदूम मुहिउद्दीन है, शाद है, अख्तरुल ईमान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, नोट कीजिए, हमारा पहला ऑप्शन, यानी फिराक गोरखपुरी।
फिराक गोरखपुरी जरूर आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सियासत में शाय परस्त, मजहब में कैथोलिक और अदब में क्लासिकियत का कायल हूं, यह ऐलान किस मगरबी नाकिद ने किया था? ऑप्शन आपके सामने लॉन जाइनेस हैं, आई रिचर्ड्स हैं, टी एस एलियट हैं, वॉल्टर पीटर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी टी एस एलियट। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंगारे में सज्जाद जहीर के कितने अफसाने हैं? ऑप्शन आपके सामने एक, दूसरा है चार, तीसरा है तीन और चौथा है पांच। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी पांच। अंगारे की इशाअत कब अमल में आई है? तो मालूम होना चाहिए 1932 ईस्वी में। इसके मुरत्तिब कौन है? तो वो है सज्जाद जहीर, इसे भी आप याद रखिएगा। ये जो मजमुआ है कुल कितनी तहरीरों का मजमुआ है? तो 10 तहरीरों का ये मजमुआ है, जिनमें 5 तो किसके हो गए? सज्जाद जहीर के। अहमद अली के 2 अफसाने हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। रशीद जहां का जो है एक अफसाना और एक ड्रामा है। महमूद जफर का एक अफसाना है। तो कुल ये 10 तहरीरात पर मुश्तमिल ये मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आज तमाम शायरों का पहला समाजी फरीजा है कि वो उन लोगों के साथ हो जाएं जो दुनिया को बदल देना चाहते हैं, उन्हें उसी तरह आज़ादी नसीब हो सकती है। ये बयान किसका है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, मोहम्मद हसन है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, एहतशाम हुसैन है, आला अहमद सुरूर है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेर की इमारत 4 चीजों से उठती है, लफ्ज, वजन, माना और काफिया। ये बयान किसका है? ऑप्शन आपके सामने इब्ने रशीक हैं, अब्दुल कादिर जुरजानी हैं, कुदामा इब्ने जाफर हैं, इब्ने कुतैबा हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी इब्ने रशीक। इब्ने रशीक की किताब का नाम भी नोट कर लीजिएगा, अहम है, प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है। अल उम्दा, आपसे पूछा गया कि अल उम्दा किसकी तसनीफ है? तो जवाब होगा इब्ने रशीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। जो कैफियत वो यानी शायर आप उठाता है उसके लिए ढूंढता रहता है कि कैसे लफ्ज हों और किस तरह उन्हें तरतीब दूं ताकि जो कैफियत उसके देखने से मेरे दिल पर तारी है वही कैफियत सुनने वाले के दिल पर छा जाए। ये बयान किसका है? मोहम्मद हसन का है, हाली का है, शिबली का है या फिर मोहम्मद हुसैन आजाद का है? तो मुझे बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। नोट कीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नजीर अकबर आबादी की नज्म आदमी नामा की हैयत क्या है? मुसद्दस या फिर मुखम्मस या फिर मुरब्बा या फिर मुसल्लस? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुखम्मस। चलिए नजीर अकबर आबादी का नाम क्या है? शेख वली मोहम्मद। वली मोहम्मद जरूर याद रखेंगे। आपकी पैदाइश हुई 1740 ईस्वी में दिल्ली में, जरूर याद रखेंगे दिल्ली में जय पैदाइश हुई, इंपॉर्टेंट है। 1740 दिल्ली में और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने गुफ्तगू सुनकर दोनों याजूज माजूज से कहा कि वास्ते खुदा के मुझ पर रहम करो, अभी मुझ में एक रमक जहां बाकी है, जब मर जाऊंगा जो तुम्हारा जी चाहिएगा सो कीजियो। बागो बहार में जुमले किस दरवेश की जुबान से अदा हुए हैं? ऑप्शन आपके सामने है, पहले दरवेश, दूसरे दरवेश, तीसरे दरवेश और चौथे दरवेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी तीसरे दरवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। खालिद ने दिए 4 फर्जिंद, दाना, आकिल, ज़की, खिरदमंद। ये शेर किस मसनवी से माखूज है? गुलजार नसीम, ज़हर इश्क, सेहरुल बयान, ख्वाबो ख्याल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? नोट कीजिए हमारा पहला ऑप्शन यानी गुलजार नसीम। अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा। गुलजार नसीम जो है ये मसनवी किसकी है? पंडित दयाल शंकर नसीम की। नसीम के उस्ताद का नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा ख्वाजा हैदर अली आतिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। उलूम की बदनसीबी किसका मजमून है? ऑप्शन आपके सामने शिबली नौमानी है, अबुल कलाम आजाद है, मोहम्मद हुसैन आजाद है, सर सैयद अहमद खान है। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। ये जो मजमून है मोहम्मद हुसैन आजाद की किस किताब में शामिल है? तो वो जवाब है नैरंगे ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। जेल में से कौन नवाब मिर्जा सुल्तान की बीवी बनती है? ऑप्शन आपके सामने बिस्मिल्लाह जान है, खुर्शीद जान है, रामदुई है, उमराव जान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी रामदुई। नोट कर लीजिएगा।
उमराव जान अदा ये मिर्जा मोहम्मद रुसवा का शाहकार नावल है। ये नावल कब लिखा गया है? तो नोट कीजिएगा 1899 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कौन सा जुमरा दुरुस्त है? कौन सा जुमरा दुरुस्त है? शायर और जाय पैदाइश के एतबार से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। यानी मिर्जा दबीर की जो पैदाइश हुई है वो दिल्ली में हुई है। अली सिकंदर जिगर यानी जिगर मुराद आबादी का असल नाम क्या है? अली सिकंदर। जिगर की पैदाइश कहाँ हुई है? तो मालूम होना चाहिए ये मुरादाबाद में हुई है, ना कि गोरखपुर में हुई है। नजीर अकबर आबादी के बारे में भी मैंने बताया था, दिल्ली में हुई है, ना कि आगरा में हुई है, तो मालूम होना चाहिए। फानी की पैदाइश जो है हैदराबाद में नहीं हुई है, बल्कि कहां पे हुई है? बदायूं में। इसे भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जुमरा दुरुस्त है? अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका सब रिवीजन हो जाएगा। जल्दी से बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी चकबल्स की पैदाइश हुई है फैजाबाद में। मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश लखनऊ में नहीं हुई, बल्कि कहां हुई है? दिल्ली में हुई, आपको मालूम होना चाहिए। अल्लामा इकबाल की पैदाइश दिल्ली में नहीं, बल्कि कहां हुई? सियालकोट में, इसे भी आपको मालूम होना चाहिए। मीरा जी की पैदाइश हैदराबाद में नहीं हुई है, तो फिर कहां हुई है? पंजाब में हुई है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा जुमरा दुरुस्त है शायर और जाय पैदाइश के एतबार से? अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दबीर की पैदाइश दिल्ली में हुई है। अनीस की पैदाइश लखनऊ में नहीं हुई है, बल्कि फैजाबाद में हुई, आप नोट कर लीजिए। गालिब की पैदाइश फैजाबाद में नहीं, बल्कि आगरा में हुई है। हाली की पैदाइश हैदराबाद में नहीं, बल्कि कहां पे हुई है? पानीपत में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा जुमरा दुरुस्त है? शायर और उनकी मरसियों के नाम दिए गए हैं, आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है? तो नोट कीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मिर्जा सलामत अली दबीर का जो मरसिया है, ज़ैगम डकारता हुआ निकला कछार से। अब मुझे बताइए, जुम्बिश से मेरे खाम अफसू तराज की, ये किसका मरसिया है? तो ये है जमील मजहरी का। नमक ख्वां तकल्लुम में फसाहत मेरी, ये किसका है? मीर अनीस का। और मरसिया आरिफ किसका है? मिर्जा गालिब का। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जुमरा दुरुस्त है? बहुत अच्छे से पढ़ना, आपको यहाँ पे जाय वफात के एतबार से क्वेश्चन को हल करना है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मिर्जा गालिब की जो जाय वफात आपका इंतकाल हुआ है दिल्ली में, बिल्कुल सही है। अनीस का इंतकाल कहाँ हुआ? तो मालूम होना चाहिए। अनीस का जो इंतकाल हुआ वो हैदराबाद में नहीं, बल्कि लखनऊ में हुआ है। और दबीर का इंतकाल कानपुर में नहीं, इनका भी इंतकाल कहाँ हुआ है? लखनऊ में, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। हाली का इंतकाल लखनऊ में नहीं हुआ, बल्कि हाली का इंतकाल जो है पानीपत ही में हुआ है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जुमरा दुरुस्त है? शायर और शेरी मजमू के नाम दिए गए हैं। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी गजल जो है ये मजरूह सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ। तो निशात रूह किसका है? ये असगर गुंडवी का। आतिश गुल किसका है? जिगर मुरादाबादी का है। इसमें आजम किसका शेरी मजमुआ है? तो मालूम होना चाहिए शहरयार का शेरी मजमुआ है। किसका है? शहरयार का शेरी मजमुआ है। वो जो शायरी का सबब हुआ, ये किसका शेरी मजमुआ है? तो जवाब हो जाएगा कलीम आजिज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शेर शोर अंगेज जिल्द अव्वल के दिबाचे के आखिरी बाब का उन्वान क्या है? ऑप्शन आपके सामने, गालिब की मेरी, दरियाए आजम, शेर शोर अंगेज, इंसानी ताल्लुकात की शायरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी शेर शोर अंगेज। अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि शेर शोर अंगेज बहुत ही अहम तसनीफ है, किसकी है? शमशुर रहमान फारूकी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आए जनाब मीरन साहब, अस्सलाम वालेकुम, हजरत आदाब, कहो साहब आज इजाजत है। गालिब ने यह खत किसके नाम लिखा था? ऑप्शन आपके सामने, मीर नसीरुद्दीन है, मीर मेहदी है, मीर अशरफ है, और मीर सरफराज हुसैन है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मीर मेहदी। गालिब के खुतूत के मजमू की अगर हम बात करें तो उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला जरूर आप याद रखेंगे। गालिब ने अपने खुतूत में दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है? तो वो है रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? पिछली क्लासेस में हम आपको ये चीज कई बार बताया हमने कि ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका, देखिए यहाँ पे पूछा गया है। तो दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा दबीर, यानी फोर्थ ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अहवाल इस फकीर का दोस्तां सुनो, यानी जो मुझ पे बीती वो दास्तां सुनो, जो कुछ कि शाह इश्क ने मुझसे किया सुलूक, तफसील वार करता हूँ उसका बयां सुनो। इन अशार से बागो बहार के किस दरवेश ने अपने सैर की इब्तिदा की? पहले दरवेश, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। नोट कीजिए, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी तीसरे दरवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिल किसी का दोस्त नहीं किसका अफसानवी मजमुआ है? पहला ऑप्शन आपके सामने ख्वाजा अहमद अब्बास है, दूसरा साद हसन मंटू है, तीसरा कृष्णचंद्र है और चौथा राजन सिंह बेदी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी कृष्णचंद्र। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अदीब के मजामीन का मजमुआ संगो खिश्त है? पतरस बुखारी का है, कन्हैया लाल कपूर का है, कृष्णचंद्र का है या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी का है? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी कन्हैया लाल कपूर। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसनवी सेहरुल बयान में जिनों के बादशाह का बेटा किस पर आशिक हुआ? हुस्न बाई पर, नजमुन्निसा पर, बदर मुनीर पर या फिर माह रुख पर? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी नजमुन्निसा। मसनवी सेहरुल बयान जो है ये कब लिखी गई है? मीर हसन की शाहकार मसनवी है और साथ ही साथ में किसके अहद में लिखी गई, दोनों चीजें आपको जानना जरूरी है। तो ये मसनवी लिखी गई 1784-85 में, याद रखेंगे किसके अहद में लिखी गई है? आसिफुद्दौला के अहद में लिखी गई। किसके अहद में लिखी गई? आसिफुद्दौला के अहद में लिखी गई है। बात कर लेते हैं मीर हसन के बारे में। तो मीर हसन की जो पैदाइश हुई है 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सबरस में हुस्न के गुलाम का नाम क्या है? पहला ऑप्शन आपके सामने ख्याल है, दूसरा नजर है, तीसरा इश्क है और चौथा तौबा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन, यानी ख्याल। आप सबको मालूम होगा सबरस मुल्ला वजी की एक तमसीली दास्तान है। ये दास्तान कब लिखी गई? 1635 से, बिल्कुल रट जाना चाहिए चीज आपको। 1635 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कलीमुद्दीन अहमद की किताब उर्दू शायरी पर एक नजर कितनी जिल्दों में छपी है? ऑप्शन आपके सामने 1, 2, 3, 5। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी 2 जिल्दों में ये किताब छपी है, याद रखिएगा। कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त का उन्वान क्या है, नाम क्या है? तो वो है अपनी तलाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नई धरती नए इंसान किसका अफसानवी मजमुआ है? मंटू का है, कृष्णचंद्र का है, ख्वाजा अहमद अब्बास का है या फिर प्रेमचंद का है? तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इकबाल की शायरी में रोमानवी असरात बहुत नुमायां तौर पर नजर आते हैं, किस नाकिद ने ये बात कही? ऑप्शन आपके सामने एहतशाम हुसैन है, शमशुर रहमान फारूकी हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं और चौथा है मोहम्मद हसन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मोहम्मद हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रानी कैतकी की कहानी में राजा जगत प्रकाश के गुरु का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने मनोहर लाल है, महेंद्र गिरे हैं, वीरेंद्र प्रताप है, सूरज भान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी महेंद्र गिरे। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाह बानो किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीम का है, सहरुल बयान का है, जहर इश्क का है, ख्वाबो ख्याल का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी गुलजार नसीम। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिर्फ एक सिगरेट किसका अफसाना है? ऑप्शन देखिए आपके सामने साधन मंटू हैं, कृष्णचंद्र हैं, राजन सिंह बेदी हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी राजन सिंह बेदी। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपने, हम सब 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। शहजादा मोइजुद्दीन किस दास्तान का हीरो है? ऑप्शन आपके पास सामने सबरस है, बोस्तान ख्याल है, फसान अजायब है, बागो बहार है। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी बोस्तान ख्याल। बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है? मीर मोहम्मद तकी ख्याल की दास्तान है। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिल करके पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस सेशन को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस तरह की क्लासेस के मुंतजिर रहते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन की क्लास एक साथ में बहुत कम आपको मिल पाती है, जिसमें आपको सिर्फ ना क्वेश्चन के आंसर बतलाए गए हों बल्कि हर इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की गई है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।